এসআইআর আতঙ্কে নিজের দেশে একে একে ফিরে যাচ্ছেন অবৈধ বাংলাদেশিরা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বসিরহাটে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে স্বরূপনগরের হাকিমপুরে জমায়েতের ছবি ধরা পড়ছে। সেখানে হাজারো হাজারো বাংলাদেশি সীমান্তে ভিড় করেন। তাদের কাছে কোনো লিগ্যাল ডকুমেন্ট নেই। এদেশে এসে বেআইনিভাবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে ফেলে দিব্যি রয়েছে। আদতে তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের যাবতীয় যা পরিচয়পত্র থেকে জন্মস্থান সবই বাংলাদেশে। তবুও তারা এদেশে অবৈধভাবে থেকে ভারতের সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে। শুধু স্বরূপনগরই নয়, রাজ্যের একাধিক জেলায় কম বেশি এই ছবি সামনে এসেছে। এবার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত সুরক্ষিত এবং উত্তরবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ সহ অন্য নাশকতার ঘটনাও চলতি বছরে অনেক কমেছে। একথা জানিয়েছেন বিএসএফ এর উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল মুকেশ ত্যাগী। এসআইআর লাগু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশিদের ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, যদিও হঠাৎ করে বাংলাদেশে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার পিছনে ভোটার তালিকায় এসআইআর কারণ নয়, কেননা শেষ 5-6 মাস ধরে কিছু মানুষের স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত বছর ভারত থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের ফেরার সংখ্যা ছিল 47 জন। এবার তা 1 লাফে গত 3 মাসে বেড়ে হয়েছে 186 জন। বিএসএফ এর আইজি মুকেশ ত্যাগী এ বিষয়ে কি জানিয়েছেন, শোনাবো তার বক্তব্য। मेरे पास ऐसा कोई नंबर तो नहीं है कि एसआईआर की वजह से गए हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि एसआईआर की कार्रवाई तो अभी कुछ समय से शुरू हुई है, कुछ हफ्तों से शुरू हुई है। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड पिछले 5-6 महीनों से देखी जा रही है। 6 महीने 5 या 6 महीने का समय हो गया। इससे पहले भी जाते थे, हाँ, बिफोर एसआईआर भी जाते रहे और अभी एसआईआर चल रहा है उसमें भी जाते रहे। एसआईआर होने के बाद में इनका एबनॉर्मली नंबर बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, इनकी एक नंबर पहले से पिछले वर्षों से ज्यादा है। ये कितना बड़ा है, ये आप बोल सकते हैं, ये परसेंटेज कितना बड़ा है? मैंने आपको बताया ना कि पिछली बार केवल इसमें 47 लोग थे हमारे फ्रंटियर में, और इस बार 186 है हमारे साल में अब तक। तो इसका आप प्रोपोर्शनलिटी आप लगा दें। ये आउटगोइंग जिनके अंदर, हाँ, कुछ इनकमिंग भी हैं जिनको हमने पकड़ा है। मेरा ये कहना है कि ये मैं अपने उत्तर बंगाल फ्रंटियर की बात कर रहा हूँ। दूसरे फ्रंटियर्स भी हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का अगर हम बॉर्डर देखें तो वो गुवाहाटी फ्रंटियर भी हमारा देखता है और साउथ बंगाल फ्रंटियर भी देखता है। तो उनके पास भी लगभग इतना ही बॉर्डर है जितना हमारे पास है, 900 किलोमीटर के आसपास। वहाँ से कितना नंबर है वो आप उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। शायद उनका नंबर हमसे ज़्यादा हो, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो फैक्चुअल फैक्ट है। हम आपको फिगर्स आपको थोड़ी देर बाद दे भी देंगे। চিকেন স্নেকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পাচার রোধ সহ একাধিক বিষয়ে মুকেশ ত্যাগী বলেন, চিকেন স্নেকে থাকা সীমান্তের 75% এলাকা নতুন অত্যাধুনিক ফেন্সিং ও ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। সীমান্তে অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পশু চোরাচালানের প্রসঙ্গে বলেন, সীমান্তে নতুন অত্যাধুনিক বেড়া লাগানো এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর টহলদারির কারণে সীমান্ত অপরাধ অনেকটাই কমেছে। অনুপ্রবেশের ঘটনা কমেছে, গবাদি পশু চোরাচালানের ঘটনা কমেছে। সীমান্ত সুরক্ষিত রয়েছে বলে জানান बीएसएफ आईजी मुकेश त्यागी। सुनो, हम लोगों का हमारा डिपार्टमेंट में इंटरनल एक्सरसाइज हमेशा रहता है। हम लोग करते रहते हैं कि हमें किस जगह में कितने लोग चाहिए। वो अभी हमारे डिस्कशन से भी रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, चिकन नेक का आपने जिक्र किया है। चिकन नेक की सुरक्षा में हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, जिसमें मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि जो हम फेंसिंग इरेक्ट कर रहे हैं, जो NDF जिसको बोलते हैं, न्यू डिज़ाइन फेंस, 75% इलाकों में हमने ऑलरेडी इरेक्ट कर दिया चिकन नेक एरिया, और बाकी जगह में भी कर रही है। इसके अलावा हमने कैमरास, जो कि दोनों तरह के PTZ कैमरा और दूसरे कैमरा, वो भी इरेक्ट कर दिए हैं। कुछ हमने चिकन नेक एरिया के अंदर स्ट्रेंथनिंग भी की है, जैसी हमारे को ज़रूरत है। जो डोमिनेशन के लिए हमारे को लोग चाहिए या जो हमारी अलर्टनेस का लेवल बढ़ाने की जरूरत है, चिकन नेक में हमने वो काम किया है। जहाँ तक इंडियन आर्मी का सवाल है कि वो कहाँ कैसे कर रहे हैं, वो उनसे यहाँ पूछ सकते हैं। सर, लालबनी हाट जो एयरबेस है बांग्लादेश का, वो कितना तक अभी अपडेट है आप लोगों के पास, डेवलप हो रहा है? बांग्लादेश की उधर के अंदर में काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं। आप मीडिया रिपोर्ट करते रहते हैं, मीडिया से हम लोग न्यूज़ लेते रहते हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए अभी स्पेसिफिकली कहना कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, हुआ भी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए उपयुक्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास इसकी पूरी जानकारी अभी तक नहीं है। हाँ, इसके लिए जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज दूसरी हैं जो इन चीज़ों पर नज़र रखती हैं, वो आपको सही जवाब देता है। जो तस्करी गाय की होती है, ये बहुत ज़्यादा होती रही होगी कभी,
क्योंकि जिस वक्त में प्रॉपर फेंस नहीं थी, प्रॉपर में शायद हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब ये संख्या फेंस इसकी बहुत कम हो गई है। आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी होंगे, और आप मीडिया में लोग हैं तो आप इसको जानते भी होंगे। ये संख्या, जैसे मैं आपको बता दूं कि कैटल का जो स्मगलिंग जो हमारे पास फिगर है, वो पिछले साल जितने कैटल के स्मगलिंग हुई थी, इस साल वो लगभग 40% रह गई। तो जितना था उससे भी मतलब 40% से भी कम रह गई है। मतलब हर साल हम घटाते जा रहे हैं। उससे पहले जो थी वो लगभग उससे उसके संख्या में देखें तो हम 12 या 13% थी। 2023 में जो जितना कैटल का नंबर बताया जाता है उसके मुकाबले में तो लगभग अभी 12-13% रह गई है। पिछले साल अगर हम 2024 के रेस्पेक्ट में देखें तो लगभग 40% इसमें इस साल कम हो गई है, अभी 40% ही रह गई है। तो कैटल स्मगलिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। और कैटल स्मगलिंग रोकने के लिए 2-3 मेजर्स हैं। एक मेजर्स हैं जो कैटल पीछे से आया करता था, वो कैटल आना अभी रुक गया है। একই সঙ্গে পাকিস্তান প্রসঙ্গে আইজি বলেন, আজ থেকে 1-1.5 বছর আগে পাকিস্তান খুব পিআইও বা পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ ব্যবহার করত, কিন্তু আমরা এই বিষয়ে কাজ শুরু করেছি। জওয়ান ও অফিসারদের অচেনা নাম্বার থেকে ফোন আসলে তা তুলতে মানা করা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপে অজানা গ্রুপে যোগ না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে তা হেডকোয়ার্টারে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান এই ধরনের কাজ খুব বেশি করে থাকে, যদিও আমরা সচেতনতার সঙ্গে তাদের সক্রিয়তাকে অনেক কম করে দিতে সক্ষম হয়েছি। পাকিস্তানের এই বদমাশি প্রসঙ্গে কি বলেছেন বিএসএফ আইজি, শুনুন। जब मेरे पास मुझे आए हुए यहाँ करीबन 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने में कोई ऐसा केस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आप जो कह रहे हैं कि ऐसे कोशिश होती है, इसके ऊपर ये आज से 1 या 2 या 3 साल पहले पाकिस्तान की जो पीआईओ बोलते हैं उनके केसेस काफ़ी होते थे। लेकिन अभी फोर्स में इंटरनली हम लोगों ने अपने जवानों को ट्रेनिंग देकर समझाकर कि अननोन कॉल्स ना उठाएं, ठीक है जी। दूसरा, अननोन ग्रुप्स में मेंबर ना बने। तीसरा, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो तुरंत अपने हेडक्वार्टर को बताएं। ऐसा करके हमने पीआईओ की एक्टिविटी को बहुत कम कर दिया है हमने, क्योंकि ऐसे ऑपरेटिव्स हमारे पर कोशिश बहुत करते हैं। लेकिन अब ये एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि अब हम चौकन्ने और सावधान हो गए। हाँ, जो मेरी जानकारी है, मेरे अनुभव जो अभी तक मेरी सर्विस का है, ऐसे ज़्यादा कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, ऐसी कोशिशें हमारे बीएसएफ वालों की पाकिस्तान से होती है। चाइना से किसकी कोशिश होती है मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं, इसलिए शायद हमारी पाकिस्तान ऑपरेटिव हमारे को कोशिश करते हैं। लेकिन ये नंबर बहुत एक ड्रास्टिकली कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जानकारी हमारी इधर फ्रंटियर में हुआ, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर में पिछले 8 महीने में कोई नहीं हुआ। ये मैं इससे पहले जो केसेस है मेरे पास भी आंकड़ा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये जो बता रहे हैं ऐसे केसेस होते रहे हैं। और ऐसे केसेस के अंदर हम लोगों ने तुरंत मेजर लिया है और उनको तुरंत करेक्ट किया है। अब हम सावधान हो गए, अलर्ट हो गए और अब লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।